हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए महाभारत जो सीरीज़ चल रही थी, तो उसी श्रृंखला में महाभारत सीरीज, जिसमें मैं आपको तर्क शक्ति 2 मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने आपको न्याय निगमन और कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, कथन एवं तर्क और कारण एवं परिणाम, तो ये टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभिकथन और कारण, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं पुलिस में। और नेक्स्ट टॉपिक है कथन की सत्यता का परीक्षण, स्थित प्रतिक्रिया परीक्षण, योग्यता परीक्षण। तो आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, एक पुस्तक में सदैव होता है। एक पुस्तक में सदैव क्या होता है? अध्याय, विषय वस्तु, पृष्ठ, चित्र। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन पृष्ठ के बिना एक पुस्तक अधूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है एक पुस्तक में वो है पृष्ठ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी। सेकंड है एक नकलिस्तान में सदैव होता है। तो नकलिस्तान क्या होता है? तो जो डेजर्ट होता है ना, उसमें जो दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता है, और फिर छोटे से गड्ढे में जो पानी होता है उसे ही क्या कहते हैं? नकलिस्तान कहते हैं। जैसे ये डेजर्ट है और इसमें कहीं भी पानी नहीं है, और ये इस छोटे गड्ढे में क्या है? पानी है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को नकलिस्तान बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग सदैव समझ गए होंगे क्या हुआ। तो एक नकलिस्तान में सदैव क्या होता है? तो पानी होता है, छोटे सा गड्ढा होता है। तो बी इसमें करेक्ट है। थर्ड नंबर है प्रश्न है, एक अलमारी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? एक अलमारी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो ताख़ा, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, एक कमल में सदैव होता है। तो पंखुड़ियाँ, जल, जड़, कीचड़ और पानी। तो कमल कीचड़ में ही रहता है, यानी पानी और जड़ भी हो, लेकिन एक कमल में सदैव क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पंखुड़ियाँ सदैव होती हैं जो ऊपर दिखती हैं, ए राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न है, एक नाटक के लिए आवश्यक होता है। तो एक नाटक के लिए सदैव कौन आवश्यक होता है? जब नाटक प्रस्तुत करें तो सबसे पहले उसी का ही। तो एक नाटक तो जब ही होगा जब कोई कहानी होगी। नाटक कब प्रस्तुत किया जा सकता है? जब कोई कहानी होगी, और कहानी से ही नाटक प्रस्तुत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। तो ये अपनी सोच समझ के इन ऐसे क्वेश्चनों को करना। नेक्स्ट है, एक दृश्य के लिए आवश्यक है। तो जब हम कहीं किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा क्या एक रचना बन जाती है। तो दृश्य के लिए जब किसी दृश्य को देखते हैं तो एक रचना सी प्रस्तुत बन जाती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 का डी। 7 नंबर है, एक नदी में सदैव होता है। तो एक नदी में सदैव क्या होता है? डेल्टा, नाव, तट, सहायक नदियाँ। तो तट नदी में हमेशा रहता है, डी करेक्ट है 7 का। 8 नंबर है, एक समाचार पत्र में सदैव होता है। तो समाचार पत्र में समाचार का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा समाचार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, सभी पशु के पास सदैव होता है। तो आँख, सींग, 4 पैर। तो एक पशु के पास सदैव आँख भी नहीं रह सकती, सींग भी कट जाते हैं,
और पैर भी कभी कभी तो एक पशु के पास सदैव वृत्ति सदैव होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर है, एक पंखे में सदैव होता है तो बटन, धारा, ब्लेड, तार। तो एक पंखा ब्लेड के बिना अधूरा है, क्योंकि बिना ब्लेड के पंखा हवा ही नहीं देगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये इसकी आंसर की शायद इसकी गलत है, ये फाल आप लोग देख लेना सही है या गलत है। नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। तो स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जैसे कि आपको कोई एक सिचुएशन दी जाएगी तो आप उसमें रिएक्शन क्या देंगे, तो उसी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बनता है एग्ज़ाम में। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न है, आप मोहल्ले में टहल रहे हैं, तभी अचानक 500 का नोट ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन हैं, आप उसको उठाकर अपने पास रख लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे, तो कौन इतना आज के ज़माने में है जो कि पैसे पड़े और उठाए ना। आप उस पैसे को भिखारी को दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो तीनों ये गलत हैं। और आप उसको पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे, आप उसको पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर देंगे। तो इसमें यही एक अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी संगठन के ऑफिस का प्रबंधक संचालक है को होना चाहिए। वह व्यक्ति जो किसी संगठन के ऑफिस का प्रबंधक संचालक है तो को क्या होना चाहिए? नेतृत्वकर्ता, प्रतिभाशाली, धैर्यवान, अनुशासनात्मक। तो वो व्यक्ति एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। धैर्यवान और प्रतिभाशाली ये जरूरी नहीं है उतना, पर नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, ये जरूरी है। नेक्स्ट है 3rd नंबर प्रश्न है, एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी ज़मीन पर अवैध निर्माण आरंभ कर दिया है। उसने ज़मीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दी है कि यदि आपने अपनी ज़मीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो उसको भीषण परिणाम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो चलिए, ऐसे में आपका योगदान क्या रहेगा? ऑप्शन है, फर्स्ट है अपनी ज़मीन सस्ते दामों पर उसे बेच देंगे। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि अपनी ज़मीन सस्ते दामों में किसी को बेच दें, किसी के दबाव में आके। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे, ये उचित ऑप्शन है, यानी ठीक है। ऑप्शन बी, चले आगे देख लेते हैं, क्या पता इससे भी ठोस मजबूत आंसर हो। अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे, उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है 4 नंबर, किसी एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपकी हर संभव कोशिश के बावजूद लोग आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप राहत के लिए दी गई राशि से पैसे बना रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की जाए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी से निवेदन करेंगे, तो निवेदन तो नहीं करेंगे। इस आरोपी पर कोई ध्यान गलत है। जब तक मामला सुलझ नहीं जाता कार्य में आगे कोई पहल, तो ये भी गलत है। तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली व्यक्ति की पुत्रवधू आपके पास आपके
प्रशासनिक प्राधिकारी होने के नाते यह शिकायत लेकर आती है कि उसके ससुराल वाले उस अपर्याप्त दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके माता पिता सामाजिक दबावों के कारण आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। आप उसके ससुराल वालों को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे तो नहीं, आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर होगा कि वह स्थिति से समझौता करना ये कौन सा न्याय है। आप उस स्त्री को सलाह देंगे चुप रहे, गलत है तो चुप रहने को भी नहीं कहेंगे। आप उस स्त्री को यह सलाह देंगे कि पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करे तो ये राइट है यानी सही है। आप उस तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी है। नेक्स्ट है, आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तब आप क्या करेंगे? आप तैयारी करना छोड़ देंगे, आप दूसरी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देंगे, आप डरते हुए साक्षात्कार देने जाएंगे, आप निश्चिंत होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। तो यही सही है। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है 7 नंबर। आप दशहरा मेला घूमने गए हैं, तभी एक बच्चा अपने परिजन से बिछड़ गया और रो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ठोस मजबूत आंसर इसमें देना है आपको। आप उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे कभी भी। ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखना। आप उस बच्चे से उसके परिजन के बारे में पूछेंगे, क्या पता बच्चा छोटा है वो नहीं जानता है, तो ये भी नहीं। आप उस बच्चे को चुप कराएंगे और उसके परिजन के आने का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं। आप मेला नियंत्रण कक्ष में जाकर बच्चे की खोने की सूचना प्रचार करवाएंगे, तो ये करेक्ट है, आंसर सही है 7 का। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर गिर गया, तब आप क्या करेंगे? आप ट्रेन को रोकने के लिए चैनल करेंगे तो ताकि उस व्यक्ति की मदद कर सकें, तो ये सही है। 8 का राइट आंसर यही हो जाएगा। आप उधर ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत है। उसकी मदद के लिए चलते ट्रेन गलत। आप ट्रेन को अगले स्टेशन रुकने का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यही सही है इन सबको देखते हुए। आप पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉल को मारते हैं तो वह पड़ोस के मकान के खिलाड़ी खिड़की का शीशा तोड़ देती है, तब आप क्या करेंगे? यानी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल किसी पड़ोसी की मकान की खिड़की का शीशा तोड़ देती है, तो आप क्या करेंगे? जाकर मकान मालिक से बॉल मांगेंगे, जाकर गलती मान लेंगे, जाकर चुपके से तो बिल्कुल नहीं, जाकर माफ़ी मांगकर उसकी क्षति की पूर्ति करेंगे, यानी यही करेक्ट है। तो 9 का राइट आंसर डी है। 10 नंबर है प्रश्न है, जब आप दफ्तर से निकलकर घर जा रहे हैं, तभी आप देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? उन लोगों के साथ मिलकर आप भी नहीं, पिटाई तो बिल्कुल नहीं, आप बिना ध्यान दिए गलत, आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो राइट आंसर यही हो जाएगा सी। 10 का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है 11 नंबर। आप परीक्षा भवन में पाते हैं कि प्रश्न बहुत ही कठिन है और आपको उसका उत्तर देने में कठिनाई हो रही है, तब आप क्या करेंगे? तो 11 का क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर, आप उसकी शिकायत करेंगे, आप सभी विद्यार्थी को परीक्षण का बहिष्कार, आप बैठकर अपने पास वाले विद्यार्थी की प्रतिक्रिया का इंतजार, आप शांत भाव से प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो यही राइट है। 11 का राइट आंसर डी है। तो ये इसकी आंसर की है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न है पहला स्क्रीन पर। तो 1 से 8 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के एक अभिकथन और एक कारण आर दिया गया है, उसके लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। अभिकथन ए है, पत्तियों का रंग हरा होता है, सही है। कारण, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक वर्णक को पिगमेंट भी बोलते हैं, पत्तियों में मौजूद होता है।
तो ये सही है, पिगमेंट के मौजूद के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आर ए की सही हल है। आर जो है वो ए का क्या है, सही हल है या उचित हल है, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है, अभी कथन दिया गया है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बन जाता है। कारण देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, तो ये सही है। सही है, तो ये दोनों क्या है, दोनों ही सही हैं और आर है वो ए का उचित हल है। तो राइट आंसर सी है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जाने से मौत का कारण बन जाता है, तो इसलिए जो आर है वो ए का उचित हल है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, और रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो ये तो गलत है। क्या है, ये गलत है। क्यों? ओ ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, वो डोनर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो इसलिए अभिकथन तो गलत हो गया। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, और ओ जब यूनिवर्सल डोनर होता है तो ए भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि यह प्राप्तकर्ता होता है। तो यहाँ ओ की जगह ए बी आता, ए और बी ग्रुप वाले, ए बी पॉजिटिव वाले, तो वो क्या होते? यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता होते। तो तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ए तो गलत है लेकिन आर क्या है, सत्य है, सही है, तो बी आंसर करेक्ट है। चलिए 4 नंबर अभिकथन है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, तो दोनों ही राइट हैं, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है 4 का क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए का उचित हल है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अभिकथन क्या है पढ़ते हैं। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। कारण उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ हैं, तो ये दोनों ही अभिकथन और कारण सही हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आर ए का उचित हल है, क्योंकि अब तो 5G आ गया बच्चों, तो ये तो सस्ती कीमत में हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्या निर्देश दिया गया है, जिसमें आपको 9 से लेके 16 तक के प्रश्नों को जो उत्तर दिए गए हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ से देना है। तो मैं आपको साथ ही साथ देती जाऊँगी, इतना ऊपर नीचे नहीं करेंगे, वहीं के वहीं बता दूँगी। तो 6 नंबर प्रश्न है, चलिए कथन दिया है और कारण तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कथन क्या होता है, कथन ए और कारण आर। तो 6 नंबर है प्रश्न है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना kWh यानी किलोवाट घंटे में करती हैं। कारण है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो जो विद्युत प्रणाली है वो 60 हर्ट्ज पे काम तो नहीं करती है, 50 यानी 50 हर्ट्ज पे ये क्या करती है, काम करती है। तो कारण तो गलत हो गया, कारण क्या है, ये तो गलत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का क्या हो जाएगा, कथन सत्य है लेकिन इसका जो कारण है वो क्या है, असत्य है। कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो चलिए इसके पास में ही है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट है 7 नंबर है, क्या दिया गया है कथन, हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में
एवं उत्तरी गोलार्ध घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होते हैं। कारण है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सही है, कारण भी सही है, दोनों ही सही हैं। हवा के जो पैटर्न्स होते हैं दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में, तो कैसे, ऐसे और ऐसे ही ये, तो दोनों ही सत्य हैं। कथन ते कथन जो है वो दोनों सत्य हैं, कारण कथन की क्या है, उचित व्याख्या करता है। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर है, प्रश्न है, कथन दिया गया भारतीय संविधान मूलतः संघनात्मक स्वरूप का है। कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है। तो इसके दोनों ही ये सत्य हैं। क्या है, दोनों सत्य तो हैं, लेकिन तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों सत्य हैं, कारण और कथन की उचित व्याख्या नहीं करता, लेकिन जो कारण है वो कथन की क्या है, उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए 8 नंबर है, 8 नंबर मैंने आपको बता दिया। 9 नंबर है, साधारण नमक को खुला छोड़ देने पर वह वायु से नमी सोख लेता है। कारण साधारण नमक वायु से संयोग कर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो दोनों सत्य हैं, दोनों क्या हैं, ये सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या है, यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर है, हीरा का उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है। ये सही है, हीरा का उपयोग शीशा का ही कारण है, हीरा का वर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सही बात है। तो 10 का भी हो जाएगा, लेकिन ये जो कारण है वो एक ही उचित व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 10 का। यदि कथन दोनों ये सत्य हैं तो उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, आप लोग याद रखना, सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, और सेफ्टी फ्यूज अधिक विद्युत प्रवाह से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो इसके क्या हैं, यदि कथन ये क्या है, असत्य है, लेकिन कारण इसका क्या है, सत्य है। तो ये तो सही है, कारण इसका क्या है, सही है, लेकिन दोनों ही क्या है, इसका जो वो कथन है ना वो क्या है, असत्य है, लेकिन कारण सत्य है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बस इसको दिमाग से करना होता है। एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब के पानी ठंडा रहता है। कारण है गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है तथा ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। तो ये दोनों ही सही हैं, और ये आर जो है एक ही क्या उचित व्याख्या करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। 12 का राइट आंसर ए है, 12 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कथन है संयुक्त राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता समानता पर आधारित है। कारण है सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, ये सही बात है। प्रेशर कुकर में संयुक्त राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता और समानता का आधारित है, तो ये सही है। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों का वीटो का अधिकार है, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की उचित व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर है,
प्रेशर कुकर में भोजन क्वथनांक से अधिक तापमान पर पकता है। कारण है दाब बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोनों ही सत्य हैं और कारण है वो कथन की उचित व्याख्या करता है। चलिए 15 नंबर है, दाब बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना के अनुरूपण कार्य करता है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कथन क्या है इसका बच्चों? भारत का योजना आयोग मुख्यतः देश की पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना निरूपण। तो ये तो कथन तो सही है, कथन क्या है इसका सत्य, लेकिन कारण क्या है गलत है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखा दोनों पे, 15 का क्या है? सी है। नेक्स्ट लास्ट और 16 नंबर है, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। तो ये सही है, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की उचित व्याख्या करता है। तो ए आ जाएगा इसका सही। तो ये इसकी आंसर की है। तो नेक्स्ट टॉपिक है योग्यता परीक्षण एबिलिटी टेस्ट। तो बच्चे इसके प्रश्न तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैं एक साथ स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकती हूँ। तो आप लोग बस देख सकते हैं इसको किस टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, और ये निर्देश है और उम्मीदवार हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आप लास्ट में ही सॉल्व करना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। अगर सिंपल है तो कर लेना, यहाँ कराना कोई ये। इसके बाद 3rd नंबर है, 4th, तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 नंबर है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आकृतियों की गणना करना। तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और 1-2 टॉपिक और इसके रह गए हैं, वो है आंकड़ों की पर्याप्तता और आभासिक तर्क शक्ति यानी नॉन वर्बल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी। तो ये 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई अच्छी जारी रखिए, अच्छे से करिए।